नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम ज्ञान धारा लेकर आए हैं टॉप 20 प्रश्न जो बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है साथियों, तो टाइम बहुत कम बचा है साथियों। तो साथियों, आज से ही राम ज्ञान धारा चैनल पर जाइए साथियों, पहली क्लास से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को या कोटा को या नागौर को या जोधपुर को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, नागौर को। जी हाँ दोस्तों, नागौर जिले को धातु नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। और भी बता दूं साथियों कि इसमें भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व कोटा को औद्योगिक नगरी व शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व जोधपुर को सन सिटी व सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आदिवासियों के कुंभ नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर बार छपता है हर एग्जाम में। तो साथियों, पहला ऑप्शन है मातृकुंडिया रासमी तीर्थ स्थल, या दूसरा है वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी, या तीसरा ऑप्शन है कपिलधारा तीर्थ स्थल, चौथा ऑप्शन है बेणेश्वर तीर्थ स्थल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान पूर्वी मैदान भाग की जलवायु है अति आर्द्र है या आर्द्र है या उपाद्र है या शुष्क है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, अति आर्द्र। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली नदी से या सरस्वती नदी से या सिंधु नदी से या आहड़ नदी से? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, कांतली नदी से। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी साथियों? तो नरपति नालन ने या दलपत विजय ने या सुसाजी ने या सारंगधर ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है खुमान रासो। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों कौन सा युग्म असंगत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, तीसरा ऑप्शन असंगत है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बता दूं कि जवई बांध जो लूणी नदी की सहायक नदी है साथियों, जवई नदी। जी हाँ दोस्तों, जिस पर जवई बांध स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों इसमें तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न, वनावरण दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है टोंक या जयपुर या चूरू या उदयपुर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर वनावरण दृष्टि से सबसे समृद्ध स्थल है कौन सा? उदयपुर। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, इसमें और भी बता दूं कि इसमें टोंक को नवाबों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व उदयपुर को जिलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ में या उदयपुर में या भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, हनुमानगढ़ में रंगमहल सभ्यता स्थित है साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चंपानेर की संधि कब हुई थी साथियों? तो 1356 में या 1456 में या 1556 में या 1670 में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1456 में, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा युग्म गलत है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन गलत है साथियों।
तो इसमें बता दूं साथियों कि इसमें लील टांस, जी हाँ दोस्तों, लील टांस साथियों जो राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित एक कविता संग्रह है साथियों। तो इसमें ईश्वरदास, लील टांस जो ईश्वरदास गलत है साथियों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों ढोला मारू लोकगीत है जोधपुर का या सिरोही का या बीकानेर का या उदयपुर का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सिरोही का। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। और भी बता दूं साथियों कि इसमें बीकानेर को जांगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों। इसमें अजरक प्रिंट साथियों जो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है साथियों। तो चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो शिव मंदिर बारडोली चित्तौड़ को या जैन मंदिर रणकपुर को या शिव मंदिर भंडदेवरा को या शीतलेश्वर मंदिर झालरा पाटन को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शिव मंदिर भंडदेवरा को। जी हाँ दोस्तों, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कामड़ जाति किस नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती हैं? जी हाँ दोस्तों, तो वालर नृत्य या शंकरीय नृत्य या तेरताली नृत्य या गिद्दड़ नृत्य? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, तेरताली नृत्य। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ दोस्तों, तो सावन सिंह या अल्लाह जिलाबाई या नागरीदास या के.एस. शेखावत? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, के.एस. शेखावत। चौथा ऑप्शन राइट साथियों, जो ब्लू पॉटरी कला के लिए प्रसिद्ध हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था? तो राव जोधा या राव सिया या वासुदेव चौहान या राव मालदेव? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, राव सिया। जी हाँ दोस्तों, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन अलवर के निकट बैराट में व भरतपुर के निकट नोह में, या दूसरा ऑप्शन है नलियासर में, तीसरा ऑप्शन है माउंट आबू में, या चौथा ऑप्शन है गंगानगर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों। इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा युग्म संगत है? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है लोहागढ़ जो भरतपुर में स्थित है साथियों, वह भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, और गांगरोन का किला जो बारां में स्थित है। नहीं साथियों, गांगरोन का किला झालावाड़ में स्थित है साथियों। तो चौथा ऑप्शन संगत है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में या अजमेर में या जोधपुर में या टोंक में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो कुंवर प्रताप को या कुंवर चूड़ा को या कुंवर उदय सिंह को या कुंवर अमर सिंह को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, कुंवर चूड़ा को। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राम ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो अगर आपको इन सभी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञानधारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।